तोमर साहब, अटल ठीक तो कह रहा है। देखिए, अगर विमला बिटिया को और अटल को इस मोहल्ले में घूमने की इजाजत मिल जाएगी तो वो निम्न बिरादरी के मोहल्ले में जाकर क्यों घूमेंगे? और देखिए, गलती आपने भी की है। जरा गौर से देखिए, पहली गलती आपने ही की है। अच्छा, हमने की है? हमने की है? मतलब अगर मोहल्ले का कोई आदमी निम्न बिरादरी से मिलकर आता है तो उसको समझाने के बजाय हम खुद को समझाएं। खुद को सुधारने का तरीका ढूंढे। यही कहना चाहते हो ना बाबूलाल? वैसे उपाय तो अच्छा है, हमें खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। भाई लोगों, हम लोग अगर अटल और विमला को अपने मोहल्ले में टहलने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें, उसके बाद भी वो वहां जाता है तो हम बोलने के लायक हैं। सही कह रहे हैं गजोदर भैया। तो फिर ठीक है, हम लोग अटल और विमला को अपने मोहल्ले में टहलने के लिए जगह दें। सब कोई सहमत है इस बात से? हाँ, तो फिर हो गया ना फैसला। चलिए, आप सब अपने काम पे जाइए। चलिए बाबूजी, चलिए। सदा प्रेम, चलो स्कूल की तैयारी करो, स्कूल चलना है। चलिए, घर चलिए। इन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। जब अटल की वजह से इनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ जाएगी तब समझेंगे ये सब लोग। चलिए अब घर चलते हैं। तोमर साहब, जरा रुकिए। तोमर साहब, एक बात बताइए, अटल ने आपको वहां बुलाया था तो आपसे कुछ कहा? संभालिए, संभाल कर रखिए उसे पंडित जी। अभी उसकी उम्र जो है ना बच्चों वाली है। और इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है राजनीति सीख रहा हूं आपसे। लट्टू नचाने की उम्र में अगर राजनीति सीखेगा तो लट्टू बन जाएगा। नाचते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा। सच सच बताइए, अटल ने राजनीति की कुछ बात की? हाँ की। तो अच्छी बात है ना। जिसके कुंडली में राजयोग है उसके कर्म में राजनीति तो आएगी ही। सब तार जुड़ रहे हैं। देख लेना, एक दिन अटल राजा बनेगा। पंडित जी, ये गलत फहमी बहुत अच्छी है आपकी सेहत के लिए। पाल के रखिए। आपने अपने जिंदगी में अटल जैसा बच्चा देखा है? नहीं ना? नहीं, जवाब मत दीजिए, खुद से पूछिए। अटल बाकी बच्चों से अलग है। मेरा पोता खास है। ये लीजिए, खाना डिब्बे में रख दिया है, खा लीजिएगा। हाँ सरस्वती, खाना खा लूंगा। अब तुम तो जानती हो इस घर में शांति कहाँ मिलती है। हाँ, वैसे बात तो सही है आपकी, लेकिन शांति तब भी मिलेगी ना जब सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यहाँ तो सभी को बस विमला दीदी की पड़ी होती है। दो। मैं क्या कहती हूँ, हाँ सरस्वती। विमला दीदी के पति को ना
उन्हें ऐसे आने नहीं देना चाहिए था। ऐसे कैसे आने दिया उनको? अब अपनी पत्नी को संभालने के लिए भी तो आना चाहिए ना। हो सकता है सरस्वती जीजाजी तक खबर पहुंची ही ना हो। तो उन तक खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पहुंचाइए ना खबर उन तक। हाँ लेकिन अब मैं जाऊँ साक्षात्कार के लिए? जाइए। लेकिन अब क्या सरस्वती? मेरी बात को भी समझिए। अब मैं यही बात यहाँ पर किसी और से नहीं कह सकती, और कहूंगी भी किससे? कोई मुझसे बात ही कहा करता है यहाँ। इसीलिए आपको जैसे ही मौका मिले ना, आप कह दीजिए। हाँ हाँ। इन्हें जैसे ही नौकरी मिलेगी ना, सबके सब इनके पीछे पड़ेंगे। कहेंगे फिर अब तो पैसे है ना, फिर विमला दीदी का सब ख्याल रखो। उनके इलाज के लिए, दवाई के लिए जितना खर्चा हो रहा है उतना खर्चा करो। नहीं, क्यों ख्याल रखें हम उनका? क्यों खर्चा करें उनके लिए? ये लीजिए खाना। सुनिए ना, आज लौटते समय वो महंगे वाले अच्छे चावल मिलते हैं ना, वो ले लीजिए दुकान से। आप जानते तो है ना, अपनी विमला को चावल अच्छे लगते हैं तो थोड़ा ज्यादा खा लेती है, और अभी खासकर उसे ताकत की जरूरत है, तो थोड़े अच्छे वाले चावल ज्यादा खा लेगी, जल्दी ताकत आ जाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो कृष्णा, लेकिन अभी कैसे तो भी रोटी जोड़ रहे हैं, ऐसे में महंगे वाले चावल। बेटी की तबीयत एक बार ठीक हो जाएगी तो चावल की महंगाई, उसके दाम, इसकी क्या कीमत रह जाएगी। ठीक है, लेकर आता हूं आते वक्त। माँ, घर की हालत ऐसी है और अच्छे और महंगे वाले चावल मंगवा रही हूँ। थोड़ा धीमे बोलो। धीमे बात करूं? जो सही है वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सही है, सही है, जानती हूँ, लेकिन ये भी तो सच है ना कि विमला की तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। बेटा थोड़ा ज्यादा खा लेगी तो जल्दी ताकत आ जाएगी ना, जल्दी ठीक। मैं भी वही चाहता हूँ ना माँ, लेकिन इसके लिए विमला दीदी के पति से बात कीजिए। आ जाएंगे, कमाते तो है ही वो, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। फिर चाहे जैसे रखे वो अपनी पत्नी को। अवध, क्या बोल क्या रहे हो तुम? अपनी पत्नी को का क्या मतलब है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही तो कह रहा हूँ बाबूजी, दुनियादारी इसलिए ऐसी बनी है कि सबका घर चल सके। जैसे सरस्वती का खर्चा हम सब उठाते हैं, वैसे ही विमला दीदी का खर्चा उनके पति उठाए। अच्छा ज्ञान है ये। और ये ज्ञान की बातें तुम्हारी पत्नी सरस्वती ने दी होंगी तुम्हें। एक वही है क्या जो मुझे सिखा सकती है, समझा सकती है? मेरे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या?
मैं खुद से कुछ कह नहीं सकता क्या? नहीं नहीं, जरूर कह सकते हो ना। कहो, फिर से कहो कि ये सब सरस्वती ने नहीं सिखाया है। अटल, क्या बात है? तुम्हें इनाम देना है? कैसा इनाम? मैं बताता हूँ। कचरा क्यों फेंक रहे हो? बताओ, क्या है ये सब? किस बात का इनाम मिल रहा है तुम्हें? बताओ। बताओ, ये जो तुम कह रहे हो ये सब सरस्वती ने नहीं सिखाया है तुम्हें। सही तो कह रहा हूँ माँ, जो गलत है वो है। गलत ये है बेटा कि अपनी जरूरतें पूरी हो रही हो अगर, तो दूसरों की जरूरतें पूरी होने पर इतना बवाल नहीं करते। विमला का पति है, कमाता भी है और वो यहाँ आएंगे भी, लेकिन उनके यहाँ आ जाने से हमारी जिम्मेदारियां बंट नहीं जाती। वो आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी जिम्मेदारी भूल जाएं। तुम्हारे खाने के डिब्बे में जो रोटियां है ना, उनमें रोज की तरह घी मैंने ही लगाया है अवध। तो विमला के आने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए प्रेम कम हो गया है मेरा। लेकिन तुम अगर ये कहो कि मैं विमला से प्रेम ना करूं, तो वैसा तो नहीं हो पाएगा। नहीं चाहिए घी लगी हुई रोटी, खाओ और खिलाओ। मुझे नहीं पता था घी लगाने के बाद इतना सुना सुन। अवध रुको, अवध मेरी बात सुनो। अवध खाना लेकर जाओ बेटा। बेटा खाना इस तरह छोड़कर नहीं जाते हैं, खाना लेकर जाओ।
अगर खाना लेकर नहीं गए ना तो देखना तुम्हारी माँ आज क्या करती है। नहीं खाना है माँ मुझे। बेटा खाने पे नाराज नहीं होते हैं इस तरह, खाना लेकर जाओ। नहीं। जब छोटा बच्चा सोता है ना तो उसकी माँ चारों तरफ से ऐसे तकिया लगा देती है ताकि वो गिर ना जाए। उस समय मैंने तुम्हें सही सलामत रखा, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, काबिल बनाया। तो आज भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। दूसरों के दूषित विचारों से मैं तुम्हें बचा सकती हूँ अवध। बताओ अटल, ये किस चीज का इनाम है? वो इनाम जो किसी किसी को मिलता है। सर, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं सर। ये सब क्या हो रहा है इधर? जाओ अपने क्लासरूम में। चलो इसे बता ही देते हैं, ये किस चीज का इनाम है। अरे तुम पंडित हो ना? पंडित होकर सुबह सुबह नीम बिरादरी के मोहल्ले में गए थे, ये उसी चीज का इनाम है। तुम पंडित हो ना? पंडित होकर सुबह सुबह नीम बिरादरी के मोहल्ले में गए थे, ये उसी चीज का इनाम है। ये भीमराव अंबेडकर है, जो बहुत बड़े वकील और नेता है, लेकिन बचपन में उन्हें हमारी बस्तियों से भगा दिया जाता था। भारत की संस्कृति की देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए दो। ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्व से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए दो। अटल, ये क्या कर रहे थे तुम? बताओ क्या हुआ? काम ही कुछ ऐसा किया। तो क्या बोलता है वो, निम्न बिरादरी के। हाँ, लोगों के बीच में गया तो हमारा कुछ लोगों को बुरा लगा, तो हमारा बच्चों ने उनके सामने कचरा फेंक दिया। समझाइए अटल को, वाजपेयी जी समझाइए।
कि ऐसा काम ना करे जो सबको बुरा लगे और उसको ये करना पड़ा। सर, मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा था कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया, बल्कि बुरा इस बात का लगा था कि आपने और मेरे सारे शिक्षकों ने ये सब कुछ देखा लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं किया। इस बात का बुरा लगा मुझे और ये सोचकर मैं दुखी हो गया। और जब आप सबने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो असल में निम्न बिरादरी के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे लोग, और देखकर कैसे अनदेखा करते हैं। क्या उनका मन, क्या उनकी इंसानियत मर गई है? इस बात पर मुझे बुरा लग रहा है।